तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं वादा किया था कि मैं गणित के चैप्टर का पहला 1.1 कल वीडियो आएगा, आज देखिए आज रिकॉर्ड हो रहा है, आज आ रहा है। तो आप सब ऐसे प्यार दुलार बनाए रखिए। आप सबको एकदम आसान विधि से बता दूंगा कि कैसे सवाल हल करना है। 2 मैं बताऊंगा, 1 आप करेंगे। आपको ये करना होगा क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, इसलिए आप सब जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो हो सके वो कीजिए। तो आइए सीधे चैप्टर पे शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ किस विधि से ज्ञात करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। मैंने बोला था ना कि फार्मूला याद कर लो। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला कहीं भी है, याद कर लो, ये बात याद रखना है। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तो इसको कैसे हल करना है, तो आपको फार्मूला याद होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पे फार्मूला पूरा सवाल लगेगा। तो आइए कैसे लगेगा वो देखें। सबसे पहले आपको दिया है 135 कामा 225। अब इसमें से कौन भरा है? आप सभी को पता होगा कि इसमें से कौन भरा है। आप सभी लोग कहेंगे 225 भरा है, बस कुछ नहीं करना है। ट्रिक है मेरे पास, बड़ा नंबर है, बस बड़े नंबर में से बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देंगे। भाग दे कितना आएगा? एक बार आएगा इधर, भाग आ गया। तो अब क्या बोला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या बोला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 225। जो बड़ा होता है उसे ए कहते हैं, जो छोटा उसे बी कहते हैं। बात याद रख लेना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर क्या है? 225। बी का मान क्या है? 135। क्यू का क्या मान है? 1 प्लस 90। हो गया, ठीक। अब क्या करना है? अब इसके आगे तो अब नहीं, तो क्योंकि अभी शून्य, जब तक शेष पद शून्य नहीं होगा ना, तब जब तक आप ये नहीं भाग नहीं करना चाहिए। देखो शेष पद जैसे शून्य आए तभी आ जाएगा इससे। तो आइए कैसे शून्य होगा देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे? बबुआ इसको उठाइए, पहले को हमेशा उठाना है, बात याद है। पहले को फिर उठाइए, 90 से दे दीजिए भाग 135। कितना बार जाएगा? 90। एक ही बात हो जाएगा, एक ही बार जाएगा 90 45 आ गया। अभी भी जीत शून्य गया, फिर वही लिखेंगे। तुम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखना, मैं वैसे ट्रिक से समझा दे रहा हूँ, तुम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखना। देखिए फिर लिखेंगे। अब इसको पहले लिखेंगे क्योंकि इसको ए माने हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि ये उठा लेते नहीं बाबू, सबसे पहले इसी को लिखना है। अब इसको लिखिए, इसको लिखिए, अब इसको लिखिए 90 पूरे 1 प्लस 45। मेरा हाथ देखो कैसे चलना ऐसा चलना। देख लो एक बार, यहाँ से उठे, यहाँ 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 इहो ले लो, एक प्लस करिए, बस सुनो, यहाँ से चले, इसको गुणा में इसको प्लस लो। ये बात याद रखा। अभी भी शून्य नहीं, अब क्या किया जाए? तो बाबू जो 45 है 90 से भाग दे दो, 90 से भाग दे दो। बबुआ आ गया आंसर 2। कितना आया? 2। बबुआ लिखो तब 90 बराबर कैसे चला? 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। शेष पर 0 हुआ नहीं? शेष पर अगर 0 हुआ तो कहोगे इसमें से ओ एचसीएफ क्या है, मासापा क्या है? तो बबुआ जब बोल रहा हूं ना कि सब में पहला होता है 45 ला दो, अर्थात एचसीएफ बराबर 45। आंसर चेक कीजिए, यही आंसर है। फिर से समझा दे रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको जो सबसे बड़ी संख्या है वहाँ एक बात ये भी ध्यान देना, ये बात तो मैं भूल गया बताने को, ठीक। ये बात याद रखना, 0 से बड़ा है कि नहीं? बड़ा है कि नहीं? 0 से है ना? तब अगर 0 से छोटा, अब 0 से छोटा तो आएगा नहीं, आपको पता है। माइनस में जाओ, माइनस इसमें होता नहीं, मैं कल ही बता दिया था। तो इसलिए 45। अब देखो कैसे कैसे किया हूँ। सबसे पहले आपको जो है बड़ा अंक, उसमें से छोटे अंक को भाग देना है। भाग दे दिए, जो आया आप देख रहे हैं शेष पर शून्य नहीं आया, तो फिर से भाग दीजिए। ए उसको मान लीजिए जो मतलब उसके बगल में, उसको ये मानिए, फिर लीजिए। जब लास्ट में 0 है, जो पहल का है वही एचसीएफ है। समझ आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा ये, क्योंकि ऐसे हम पढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बहुत लोग होते हैं छोड़ देते, कहते हैं बच्चे आप करो। अरे भाई दम है पढ़ाने का तो आप ही करो, बड़ा सवाल है, बच्चे कैसे कर पाएंगे? आप ही बोलो। तो इसको स्वयं हम करेंगे, फिर वही सिस्टम लगेगा, बड़ा हम बोलो करेंगे। आइए देखते हैं।
सबसे पहले हम इसका भाग करेंगे। तुम्हारा आ गया तो इसको जब तो आगे लिखते हैं, अब फार्मूला आपको पता ही हो गया। 220 बराबर 196 गुणे 19 प्लस 98। ठीक 98। अब 98 चालू ना करो, 98 देखिए अब अभी भी जीरो नहीं आया। अब 98 को 196 से भाग देंगे। 98 196 तो कितना बच जाएगा? 98 गुणे 196, 98 गुणे 10 नहीं जाएगा। एक सेकंड, 5 नहीं, एक ही बार जाएगा, नहीं 2 बार जा सकता है क्या? हाँ 2 बार में खत्म देखा, 2 बार में खत्म। बाबू ऐसा में कुछ नहीं है। यहाँ लिखो 196 बराबर, यहाँ पे लिखो 98 गुणे 2 प्लस 0। तो इसका एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ बराबर 98 आया कि नहीं आया? आया 1 2 3। अब देखिए आ गया ना एचसीएफ 98 एचसीएफ आ गया। तो ऐसे ही करना है। तीसरा सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। तीसरा सवाल क्या है देख लेते हैं हम। तीसरा सवाल कहाँ गया भैया? तीसरा सवाल है आपका तीसरा है 8 6 7 और 200। ये आप करेंगे क्योंकि मैंने बराबर कर लिया। ये आप प्लीज हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप भी ट्राई कीजिए। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप नहीं ट्राई करेंगे ना आपको कुछ नहीं आएगा। तो मेरा यही कहना है कि आप इसको ट्राई कीजिएगा। कैमरामैन तो देखिए जब 32 के 16 से भागेंगे तो जाएगा 19 बार आएगा 608। क्या बचा? बस बाबू वही काम, ए बराबर बी की ये क्या है 616। बट ऐसे देखो मेरा हाथ, बुरा प्लस बुरा प्लस 32 बुरे 19 प्लस 8। ये हो गया। अभी भी शेष पर शून्य नहीं आया है तो क्या करना है? फिर से वही ले जाना है। अब इसको उठाना है बबुआ, तो 8 से भाग देना है। कर दे रहे हैं भैया, 8 से 32 8 4 32 जीरो आ गया ना। बस अब आंसर मिल चुका है बेटा, चिंता क्यों ले रहे हो? अब को 32 यहाँ लिख दो बबुआ, और 8 गुणे 4 प्लस 0। जब 0 आ गया तो 32 हो गया, यानी एचसीएफ क्या निकला? और मैंने बोला था कि जो पहला होता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर कितना आया? आंसर चेक कर लो, आया कि नहीं? आसान विधि तो 3 लाइन में आंसर ला दिए। अब बहुत लोग पढ़ाते हैं 10-10 लाइन देंगे, पता नहीं यार कॉन्सेप्ट समझ जाओ बना के तो तुम लोग लोगे आंसर, बस याद रहे। लेकिन ये बात यार कभी भी इसका माइनस मत लगाना बबुआ, तुरंत सवाल पूरा गलत हो जाएगा। ये बार मैं पहले बता रहा हूँ। अब चलते हैं चौथे सवाल। एक है अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है जो चौथा है कि यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का अवयव किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आते हैं, आपको पता है सिद्ध करने के लिए। तो क्वेश्चन में और जान लीजिए, अगर ये कर लिए तो 5वां आराम से 5वां अपने आप करके कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा और प्यार द्वारा से बना लीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे माना ये कोई धनात्मक, मान देखो गर्मी क्या लिखते माना, लिखेंगे माना ये कोई धनात्मक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि बी दिया है तो बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर 3 है कि नहीं? 3 बी बराबर 3 है। एक बार मैं देखो सवाल हुई है तो बी बराबर 3 आपको बचा है पहले दिया आंसर में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो उस हिसाब से नहीं करेंगे, मैं अलग हिसाब से करूंगा, अपने आप देख लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे? अब क्या दिया है? ए बराबर 3q प्लस आर। हम अपने हिसाब से कहूँगा एम दिया है, लेकिन हम अपने हिसाब से समझाएंगे, आप बदल भी सकते हैं। तो क्या होगा? तो ये बात आपको पता है कि बी आर 0, ये तो मैंने आपको पहले बताया, ये तो आपको पता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो आपको पता होना चाहिए। आर के संभावित मान लिखेंगे, आर बराबर मानेंगे 0 1 2 मान लिए। अब देखो पहले आर बराबर 0 रखेंगे, अब यहाँ से इधर ध्यान दीजिए। अब आर बराबर पहले 0 रखेंगे, तो 0 जब रखेंगे तो 0 तो बराबर हो जाएगा 3q गुणे प्लस 0 बराबर 3q आ गया। अब देखिए अब आर बराबर 1 रखेंगे, आर बराबर जब 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 आएगा।
ये आ गया, ये भी लिख देते हैं। अब जब r बराबर 2 रखेंगे तुम्हारे पास आएगा 3q+2 आ जाएगा। ये आप लोग समझ रहे होंगे। अब जब r बराबर 3 रखते हैं तो आ जाएगा 3q+3, 3q+3 आ जाएगा। ठीक, लेकिन हम लोग वहां तक नहीं जाने, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा कहता है, एक बार मैं और देख लेता हूँ। ये हो गया। अब r बराबर 4 लेना है, 3q+4 हो जाएगा। r बराबर 5 लेना है, 3q+5 सिद्ध। अरे बबुआ क्या आ गया, 3q+4, 3q+1, 3q+3। अब देखिए आ चुका है, अब सिद्ध हो गया बाबू। 3q आ गया। 5वां सवाल आप खुद से ट्राई करेंगे, मेरा आधा है। ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए, आप सबके प्यार दुलार से ही हम सपोर्ट बनेंगे। और अगर आपको 90% लाना है यूपी बोर्ड में गणित में तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बस बोले बोल।